सो नाउ वी हैव डोपामीन। डोपामीन हमारे ब्रेन में एक रीजन होता है सबस्टेंशिया निग्रा। इस ब्रेन रीजन में पर्टिकुलरली डोपामीन मिलता है एंड इसका मेनली फंक्शन होता है हमारे मूवमेंट में, अटेंशन में एंड लर्निंग में। ठीक है, दीज आर द थ्री एरियाज जहाँ पे डोपामीन का मेनली फंक्शन होता है। टू लिटिल ऑफ डोपामीन, मतलब अगर डोपामीन आपकी बॉडी में कम है तो इट कैन कॉज डिप्रेशन। मतलब इट इज, यहाँ पर देखो, कभी भी ऐसे मत समझना इट कॉजेज, इट इज बेसिकली रिलेटेड टू, मतलब इट हैज बीन फाउंड कि जिन लोगों को डिप्रेशन है या उनको पार्किंसंस है तो उनकी बॉडी में यूजुअली डोपामीन कम होगा। कभी भी न्यूरोट्रांसमीटर्स रीजन नहीं है आपका, बट इट इज associated with, so depression and Parkinson's is associated with low levels of dopamine in your body. Similarly, schizophrenia is associated with high levels of dopamine in your body. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन आपका एएनएस यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में मेनली मिलता है, राइट? इसका रोल होता है कंट्रोल में एंड अलर्टनेस में। अलर्टनेस एज इन आप अलर्ट हो जाते हो, अगर आप नींद में हो हल्के तो अलर्ट हो जाते हो आप नॉरएपिनेफ्रिन से। ठीक है, इसका इन्वॉल्वमेंट किस में है? वेकफुलनेस में। सो बेसिकली जब आपको बहुत ज्यादा नींद नींद सी फील हो रही है तो इट मे बी रिलेटेड टू कि आपका मतलब नॉरएपिनेफ्रिन प्रॉपर अमाउंट्स में नहीं है। ठीक है, या बिल्कुल नींद नहीं आ रही है तो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू डिस्टर्बेंसेस इन नॉरएपिनेफ्रिन। सो आपकी वेकफुलनेस से रिलेटेड होता है नॉरएपिनेफ्रिन। टू लिटिल ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन इज अगेन related to depression, associated with depression, and too much of norepinephrine is related to schizophrenia. schizophrenia की स्पेलिंग गलत है, SCH आता है schizophrenia की स्पेलिंग में। ठीक है, नेक्स्ट इज गाबा, गैमिनोब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, दिस पर्टिकुलर न्यूरॉन इज इनहिबिटरी इन नेचर। सो जैसे एक्साइटेटरी आपके न्यूरॉन्स के फंक्शन को एक्साइट करते हैं, वैसे ही इनहिबिटरी न्यूरॉन्स, सॉरी न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके न्यूरॉन के फंक्शंस को थोड़ा सा इनहिबिट करते हैं। ठीक है, ये आपका मेनली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मिलता है एंड इसका रोल होता है ईटिंग और स्लीपिंग डिसऑर्डर्स में। So any kind of sleeping disorder or eating disorders like bulimia nervosa, anorexia nervosa, binge eating, pica, all of these are related to GABA. Sleeping disorders like restless leg syndrome है आपका, nightmares है, all of these are related to again GABA. नाउ टू मच ऑफ गाबा का एज सच हमें कुछ मिला नहीं है कि टू मच ऑफ गाबा इज एसोसिएटेड टू व्हाट, बट टू लिटिल ऑफ गाबा इज रिलेटेड टू एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव सेरोटोनिन। सेरोटोनिन्स आर मेनली फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ योर ब्रेन। आपके ब्रेन के लोअर पार्ट में सेरोटोनिन इज फाउंड and it may be excitatory or inhibitory depending upon the brain area where it is found. So कुछ ब्रेन एरियाज में ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह वर्क करता है, किसी किसी में ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स की तरह वर्क करता है। इट इज मेनली एसोसिएटेड विद स्लीप, मूड एंड एपेटाइट, एंड डिप्रेशन के केसेस में इट यूजुअली लोअर्स डाउन। ठीक है, देन वी हैव एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स पेन रिलीफ में इनका रोल होता है, इसीलिए हम इन्हें फील गुड हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, यूजुअली एंडोर्फिन्स कैसे, एंडोर्फिन्स को अच्छा ऐसे भी बोला जाता है कि व्हेन यू आर इन लव और व्हेन यू हग द पर्सन दैट यू लव, एंडोर्फिन्स आर रिलीज्ड इन योर बॉडी, व्हिच इज व्हाई यू एक्चुअली स्टार्ट फीलिंग गुड इन दोज मोमेंट्स। ठीक है, सो एंडोर्फिन्स को हम इसीलिए फील गुड हार्मोन बोलते हैं बिकॉज ये हमें पेन रिलीफ, एनी काइंड ऑफ पेन रिलीफ या नेगेटिव फीलिंग से रिलीफ देते हैं। यूजुअली
ऐसे आपकी बॉडी में एंडोर्फिन नहीं रिलीज होगा। लेकिन जैसे मान लो आपकी सडनली फिंगर कट हो गई, तो एकदम से आपकी बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज होता है, सो दैट जो पेन है उससे आपको थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिलता रहे, एंड यू स्टार्ट फीलिंग गुड आफ्टर सम टाइम। यूजुअली ओपियम, हेरोइन, मॉर्फिन, ये जितने भी ड्रग्स हैं, जब आप इनको इनहेल करते हो, इनको इनटेक करते हो, तो आपको पेन नहीं फील होता है। ऐसा इसीलिए है, क्यों पेन नहीं फील होता है, क्योंकि इन सब में एंडोर्फिन्स होते हैं। इन सारे के सारे ड्रग से एंडोर्फिन्स आपकी बॉडी में रिलीज होना शुरू होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली ये ड्रग्स इतने ज्यादा एडिक्टिव होते हैं, बिकॉज इनसे वो फील गुड वाली, मतलब फील गुड हमें महसूस होता है। ठीक है। Then the next neurotransmitter that we have is glycine. Glycine is inhibitory in nature and it is found in the brainstem and spinal cord, and also sometimes in retina. And the last neurotransmitter that we have here is substance P. इसका मेन रोल होता है पेन के डिटेक्शन में। आपको जो पेन पता चल रहा है, आपकी बॉडी डिटेक्ट कर पा रही है पेन को, वो सब्सटेंस पी की वजह से कर पाती है। इफ बिकॉज ऑफ सम रीजन आप पेन डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हो आपकी बॉडी में, आपको पता नहीं चल रहा है पेन हो भी रहा है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंसेस इन सब्सटेंस पी। इसके सिवा ऑल ऑफ दीज वी हैव डिस्कस्ड एक्सेप्ट ग्लूटामेट। ग्लूटामेट हमारा अगेन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है और इसका इन्वॉल्वमेंट होता है मेमोरी में। ठीक है। अगर ये ओवर सप्लाई होने लगा, मतलब ज्यादा इसका अमाउंट हो गया बॉडी में, तो इट कैन ओवर स्टिमुलेट योर ब्रेन। आपका ब्रेन बहुत ज्यादा स्टिमुलेट हो जाएगा एंड इट कैन हेंस प्रोड्यूस माइग्रेन्स और सीजर्स। ठीक है। माइग्रेन इज हेडेक, बहुत सिवियर हेडेक होना, एंड सीजर्स इज बेसिकली जब आपको एपिलेप्टिक अटैक्स आते हैं। ठीक है। तो ऐसे अटैक्स आना या बहुत ज्यादा सर दर्द हो सकता है अगर ग्लूटामेट आपका ओवर सप्लाई, मतलब बॉडी में बहुत ज्यादा हो रहा है। सो मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है एमएसजी। एमएसजी इज रिलेटेड टू, मतलब ये जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट है ये आपकी बॉडी में ग्लूटामेट को बढ़ाता है, इसीलिए कुछ लोग ग्लूटामेट को, मतलब ऐसा कोई भी खाना जिसमें ग्लूटामेट है उसको अवॉइड करते हैं। ठीक है। नाउ द डिविजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम।